तो गई तो छूट जाए। कोई उसका जिसको मेहनत करो जिसकी और जमा करो तो ऐसा उपाय करो ऐसा चला जाए। ऐसा भी प्रयास करना चाहिए, तब अंत में जाकर के आपको ये मालूम होगा कि इसमें कुछ नहीं जाता, क्योंकि जाने वाली चीज तो वहाँ है नहीं, ये तो सब यहाँ ही रहने वाली। इसको उठा करके और कणों को जोड़ दिया और तुमको बैठा दिया। अब जब कुछ समझ में आई तब उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं जाएगा, तो क्यों मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो क्यों? फिर मालिक के दीदार दर्शन पाने के लिए परिश्रम कर लो तो तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं, मैं वो चीज़ आपको सुना रहा हूँ जो लोगों के पास नहीं। बोलो। पंचम किला तथ सुल्तानी बादशाह सच्चा निज जानी। कहते हैं कि पंचम किला, पांचवा धाम, पांचवा लोक, पिंड अंड और ब्रह्मांड पार, ब्रह्मांड के पार, चौथा लोक, चौथा धाम, अमर धाम और अस्थाई धाम, ये पार। तो कहते हैं वो सुन लीजिए, वो ईश्वर से भी परे ब्रह्म और ब्रह्म से भी परे पार ब्रह्म और पार ब्रह्म से भी परे महाकाल पुरुष और महाकाल पुरुष के पार चौथा धाम, चौथा लोक है, उसका नाम सत्य, सत्य नाम कहते हैं। अब इतनी दूर रास्ते से जब भी चल के जा सकते हो जब रास्ता की चलते, ऐसे नहीं जा सकते, देखने वाले की जरूरत है। रास्ता देखा और हमें बता, हम बोले चलो चले, ऐसे सुन लेना कुछ न सोचना, तो यह तो अपनी अज्ञानता है। आए हो कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए। तो कहते हैं पंचम किला तो सख्त सुल्तान, यानी उस पर कोई किसी का दबाव नहीं, न उस पर किसी का अधिकार। किला कहते हैं बहुत बड़ा, तो ये मृतलोक से भी बड़ा और सर्वलोक से भी बड़ा और जहाँ ईश्वर बैठे हैं वो उनसे भी बड़ा, नीचे के सब लोगों से कई गुना ज्यादा बड़ा। और उसके बाद में फिर असली धाम जहाँ से हम सब लोग आए, वो तो मतलब ये है कि उसके सामने क्या चीज इतना बड़ा। अब जिन्होंने देखा जाके वो तो जान सकेंगे, जिन्होंने नहीं देखा। तो सूरत कहती है कि हमने यहाँ आकर के सच्चे बादशाह को पहचाना और ये बैठा हुआ सच्चा बात। जब सच्चे बादशाह को पहचान लिया, ये निर्भय है, निर्भीक है, किसी से तो डर नहीं, सब इसी से डरते हैं। तो आपका वो दयालु पुरुष, दयानिधि है, करुणा का सागर। सूरत ने वहां जाकर के उसको देखा और ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये ऊपरी हिस्से में यहाँ पर बैठी। तो गुरु ने भेद बताया तो तू चली, भेद नहीं देता तो वहां जाती थे। तो भेद दिया, सैदल कमल मिला और उस ज्योति स्वरूप नारायण यानी ज्योति स्वरूप परमात्मा और खुदा को यानी भगवान को पाया, देखा।
देखा उसने, क्योंकि इधर से चलेगी तो देखेगी। अब वहां से चली तो उन्होंने ब्रह्म को देखा। वहां से रवाना हुई तो पहाड़ में मिले बीच में, और वहां से भी आगे चली तो फिर मतलब ये तो हम पुरुष का दीदार किया। अब ये तो ऐसे हैं कि आपने पहुंच करके वहां देखा है, तो अब क्या कहा जाए कि ये कितना बड़ा। तो इनका रूप जो है वो तेज प्रचंड रूप। दोपहर का जैसे मध्याह्न रवि छा गई, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गया, रोशनी रोशनी हो गई, ऐसा उसका अखंड रूप। और सूरत ने उसको शब्द सवारी पर लेकर गई और वहां जाके देखा। फिर वो आगे धस गई सचदेव। बोलो। चली सूरत देखा मैदाना, अजब शहर अद्भुत चौका। कहते हैं सूरत आगे चली तो अजब अजीब गरीब, यानी अजीब गरीब का मतलब जो कहने में आता है, जो इशारे में भी नहीं आता। अजीब गरीब कहते हैं कि शहर, और कितने बड़े बड़े महल वो सूरत ने वहां जाकर के देखा। और शहर कितना बड़ा है, जितना कि ये सब ब्रह्मांड, अंड पिंड खंड और पार ब्रह्मांड, ये जितना, वो तो उसके एक रेसे में, एक रेसा है इसका जो यहाँ है, उसका एक रेसा। यहाँ कुछ नहीं है उसको देख करके, एक खाली चिन्ह है और कुछ तो उसकी, और इसकी क्या तारीफ उसके सामने की जाए, ये तो कुछ नहीं है। जैसा हुआ है यहाँ कुछ भी नहीं। तो सूरत गई और वहां जाके दर्शन जा रही है, दर्शन के लिए। बोलो। अमृत कुंड अमिय की खाई, महल सुनहरी रचे बना। कहते हैं कि इतने बड़े बड़े कुंड अमृत के, इतने सारे संसार, इतने मतलब ये अरबों खरबों यानी योजन लंबे चौड़ा पाठ, कहते हैं वहां पर हमने देखे, और उसके एक एक रेस ये हमने वहां देखा। और उसी अमृत की दीवारें करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों ऐसी दिखाई देती हैं खड़ी, और उन पर जो चित्रकारी, जो वहाँ चमक और वहाँ खेल और तमाशे हो रहे, उसको साधक जब वहाँ जाके देखता है तो किस मुंह से कहेगा, उसके बाद कहने की जिब्या नहीं, और आंखों के पास इतारा भी नहीं, कोई चीज नहीं उसकी जो वहाँ की किसी की। तो सूरत कहती है हमने जा करके ये देखा। बोलो। चौक चांदनी दीप अनूपा, हंसन शोभा अचरज रूपा। ऐसे ऐसे अंत और अंतनी और बड़े बड़े दीप खंड वहाँ देखते ही रह जाएगी। ये शोभा आश्चर्यजनक हमने अपने आंखों से वहां देखी। अजब शहर है, क्या कहा जाए, अजब लीला, कारीगरी अजब। ऐसे ऐसे महल वहां पर आप सूरतों के अरबों अरबों लंबे वृक्ष खड़े हुए जिसको आप देखते रहे, और इतनी छाया जैसे तब आपका संसार है, ऐसे तमाम, और फलों से यदि लदे हुए,
अब कौन से फल है, ये फल यहाँ कोई नहीं, सब सुरते वहां पर चेचा चेचा सब आवाज कर रही और सब लटके। ऐसा मालूम होता इतना हरा भरा और ये खेल।